Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, today we are going to start chapter 6 learning and cover some topics, try to understand. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, subscribe and press the bell icon. So let us start my video. So guys, today we are going to start chapter 6 learning and discuss about the topic of what is learning and feature of learning, right? What is learning? Learning में क्या है? What is learning? Learning में हम कहाँ पढ़ते हैं? Cognition. Learning क्या है हमारी? Cognition is a knowing process. It's a कॉग्निशन, ये अपने आप में क्या है? मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ये क्या है? हम कॉग्निशन में इंक्लूड होते हैं। ये लर्निंग अपने आप में कॉग्निशन है, मेंटल प्रोसेस है। सेकेंडली क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का की प्रोसेस है लर्निंग, राइट। ह्यूमन बिहेवियर का क्या है? की प्रोसेस है। व्हाट इज बिहेवियर? किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन के प्रति आप जो रिस्पॉन्स करते हो, दैट इज योर कॉल्ड बिहेवियर। मीन्स बिहेवियर मीन्स रिस्पॉन्स, बिहेवियर मीन्स रिस्पॉन्स या रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मारकर आपके उठा के मारा तो आपकी आईज ब्लैंक हो जाएगी, वो आपका सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन होगा। मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज योर कॉल्ड बिहेवियर, राइट। एंड व्हाट इज लर्निंग? इसकी डेफिनेशन, इट रेफर्स टू एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आया है वो चेंजेस परमानेंट है। वो चेंजेस क्या है? परमानेंट है। दैट इज कॉल्ड लर्निंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हो उसमें आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, आपको थोड़ी से टाइम्स आते हैं, थोड़ी थोड़ी क्लास आती है ना, तो आप उसको क्या है? अच्छे से लर्न करते हो, राइट। आप उससे लर्न करते हो, आप उसके डे टू बाय प्रैक्टिस करते हो, है ना। वो कहता है प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, आप लिसनिंग करते हो, रीडिंग करते हो, जितनी हो सके आप न्यूज़ भी सुनते हो इंग्लिश में। तो वो क्या है? जैसे डे बाय डे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, आपके बिहेवियर में वो चेंजेस आएगा। वो क्या है? रिलेटिवली परमानेंट। जो आपके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है वो परमानेंट होगा। दैट इज योर कॉल्ड लर्निंग, राइट। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं वो लर्निंग में कंसीडर नहीं होते हैं। इट्स अ टेम्परेरी बिहेवियर, इट्स अ टेम्परेरी लर्निंग। व्हाट इज टेम्परेरी लर्निंग? टेम्परेरी लर्निंग में हम फॉर एग्जांपल लेंगे ड्रग। कोई पर्सन अल्कोहल, ड्रिंक, कोकेन या कफिन, जो भी ड्रग या ड्रिंक लेता है, उस टाइम पर जो रिएक्शंस वो करता है, जो वो बिहेवियर करता है, अपने होशो हवास में नहीं रहता, जो भी बिहेव करना है उसने किया, राइट। तो उसका बिहेवियर परमानेंट नहीं होगा नेचर के अंदर, इट्स फॉर टेम्परेरी। वो क्यों होगा? क्योंकि उसके फिजियोलॉजी फंक्शन पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो बिहेवियर करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जब शांत होता है तो वो बिहेवियर उसका स्टेबल रहता है। क्लियर? इट्स अ टेम्परेरी लर्निंग। सेकेंडली फटीग। कोई पर्सन किसी चीज़ के लिए थक जाता है, अगर कोई काम करके आया, वो चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो काम से बहुत ज़्यादा थक गया, आज वो सारा काम करवाया, एम्प्लॉयमेंट थे, बॉस थे, तो आज वो थक गया। थकने की वजह उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ गया, वो थक गया, वो सो गया या बीमार हो गया। उसके बिहेवियर में क्या वो जो चेंज आ रहा है ना, वो एक प्रोसेस है, मीन्स वो टेम्परेरी है, वो शॉर्ट टाइम के लिए जो बिहेवियर में चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी लर्निंग, दैट नॉट कंसिडर टू परमानेंट लर्निंग। क्लियर? परमानेंट लर्निंग एंड टेम्परेरी लर्निंग। टेम्परेरी लर्निंग क्या होता है? कुछ टाइम तक वो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो हम परमानेंट लर्निंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। परमानेंट लर्निंग वो होती है जिसमें हमारे बिहेवियर में प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की वजह से जो चेंजेस आया है वो चेंजेस नेचर में परमानेंट है, दैट इज योर कॉल्ड लर्निंग,
राइट। लर्निंग की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से। सेकेंडली क्या है, फीचर ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के फीचर क्या बताते हैं। फर्स्ट फीचर इज लर्निंग सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है, सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस है, राइट। हम जितनी एक्सपीरियंस करेंगे, लर्न करते जाएंगे, एक्सपीरियंस होंगे, राइट। अगर मैं छोटे से बच्चे की बात करूं, अगर वो कोई भी कुछ भी ऐसा काम करता है जिससे वो उसका हाथ बर्न हो जाता है, वो सेकेंडली क्या है, वो काम का ध्यान से करेगा, है ना। तो उसने ये अपने बिहेवियर में वो चीज़ें सीख ली है, वो परमानेंट के लिए। कहते हैं ना कि चोरी करना गलत बात है ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, हम उसको सिखाते हैं, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी, चोरी करना बहुत गंदी बात है ना। तो वो क्या है, उसने अपने बिहेवियर में वो चेंज कर लिया है धीरे धीरे, एक्सपीरियंस हो चुका है उसको, राइट। रिपीटिव एक्सपीरियंसेस। अब रिपीटिव एक्सपीरियंस क्या है, जस्ट एक एग्जाम्पल, आप और आपका फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में रहना स्टार्ट किया है, न्यू एडमिशन लिया है, अब हॉस्टल में रहना स्टार्ट किया है। हॉस्टल में डेली शाम के टाइम में बेल रिंग होती है कि डिनर सर्व रेडी हो गया, सर्व होने वाला है, तो सब आपका क्या है, डिनर के लिए आ जाओ। डेली ये क्या प्रोसेस चलती है, शाम होती है बेल रिंग होती है, शाम होती है बेल रिंग होती है कि आप आकर अपना खाना खा लो, फूड सर्व होने वाला है। तो क्या है, एक तरह का रिपीटिव एक्सपीरियंस होता है जिसको हम हैबिटेशन बोलते हैं, हैबिट हो जाती है उस एक्सपीरियंस की हमें, राइट। सेकेंडली सिंगल एक्सपीरियंस भी होता है कई बार। सिंगल एक्सपीरियंस कैसे, कोई छोटा बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि मैच बॉक्स है उसके हाथ में, उसने मैच बॉक्स की डिब्बे निकाली, उसको जला लिया, जलाते ही उसकी फिंगर्स के क्या बर्न होने लग गए, तो उसने अचानक उसको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे वो लर्न कर लेता है कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे कभी भी कोई मैच बॉक्स जलानी होगी तो मुझे ध्यान से जलानी होगी, मुझे अच्छे से पकड़ना होगा, अच्छे से मुझे जलानी होगी। वो क्या है, सिंगल एक्सपीरियंस, राइट। एज कम टू बी लर्निंग के बिहेवियर में वो चेंजेस आया है, वो आगे फिर इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस से करेगा। अगर कोई छोटा बच्चा झूठ बोलना लग जाए, झूठ बोलता है, चोरी करने लग जाता है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो हम उसको सिखाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गलत बात है, आपको डांट पड़ेगी, आपको पुलिस लेकर जाएगी। तो एक ऐसे क्या है, ऐसे एक बार हो जाता है, उसको डांट पड़ जाती है, अगर उसने चोरी की है, झूठ बोल, उसको डांट पड़ती है, तो एक टाइम पे क्या है, वो अपने आप को चेंज करने लग जाता है कि हाँ चोरी करना गलत बात है ना। उसके बिहेवियर में धीरे धीरे वो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, और क्या है, उसके परमानेंट वो चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज योर कॉल्ड एक्सपीरियंसेस, राइट। सेकेंड आता है बिहेवियर चेंजेस दैट अकर ड्यू टू लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट। जो बिहेवियर में चेंजेस आता है हमारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की थ्रू, वो क्या है, हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज है, राइट। वो बिहेवियर में परमानेंट चेंज है। फॉर एग्जांपल, किसी भी पर्सन की, राइट, किसी के 10th बोर्ड के एग्ज़ाम थे, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में उस बच्चे ने कहा कि मैं अपना टाइम टेबल सेट करके अपनी टाइम स्टडी को क्या है, शेड्यूल प्रॉपर बना कर टाइम सेट करके मैं अच्छे से पढ़ाई को टाइम देता हूँ। मेरी प्रॉपर ट्यूशन पे क्लासेस होती है, मैं रात को 1 से 12 तक मैं पढ़ता हूँ, मैं हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देता हूँ, डेली देता हूँ, डेली मैं रिविजन करता हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आए, राइट। उसका एक्सपीरियंस 10th का बहुत अच्छा रहा, तो उसका क्या है, एक आगे के ये वो अपने एक प्रोसेस को फॉलो करा, अपनी लाइफ में उसके परमानेंट चेंजेस हुए, राइट। सेकंड एग्जांपल ले, कोई पर्सन 10th के बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, वो फेल हो गया 10th के एग्जाम में, अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको बोला जाता है पढ़ ले, नहीं पढ़ा, एंड टाइम पे जाके वो 2 मंथ्स में पढ़ता है कंप्लीट के, और आगे जाके एक फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में उसके क्या है, सप्लीमेंट्री आ गई, रीअपियर आ गई। तो अब उसको ये रहा कि मुझे इतना बोला गया कि मैथ्स के तू पढ़, मैथ्स के ट्यूशन कर, मैथ्स तेरा वीक है, तूने नहीं पढ़ा। तो अब क्या है, उसके रीअपियर आने के बाद वो अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाया। वो क्या है, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आया है, वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू आया है, वो परमानेंट हो गया। उसके बाद वो जब वो बिहेवियर सीख जाता है, वो रिपीट नहीं करता, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है,
उसको अपनी लाइफ में एडप्ट कर लेता है। क्लियर। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं ना जो टेम्परेरी बिहेवियर होते हैं। फर्स्ट इज फटीग। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने साइकोलॉजी की बुक को अच्छे से रीड किए जा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। जब आप थक जाते हो जो बिहेवियर में, अब मेरे को पढ़ना नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं है, छोड़ इसको, अब नहीं करना मेरे को, चिड़चिड़ापन हो गया, क्या है आपको समझ नहीं आ रहा, ये वो, आप गुस्सा निकालने लग जाते हो, है ना। तो वो आपके बिहेवियर में ना, वो फटीग की वजह से जो बिहेवियर में जो चेंजेस आया है, दैट इज टेम्परेरी लर्निंग, राइट। सेकेंड आता है हैबिटेशन। आपके नेबर्स में कहीं भी मैरिज है, किसी की भी मैरिज है और आपका एग्जाम है 2 दिन के बाद और आपको अच्छे से रिवाइज करना है, तो अब क्या करें, धीरे धीरे आप बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, शोर आ रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन लगातार वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आप उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर दोगे। आप परमानेंटली तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दोगे, वीक कर दोगे, कि आवाज़ जो शोर आ रहा है, जो नॉइस आ रही है, मेरे को जो डिस्टर्बेंस हो रही है मेरी स्टडी को लेके, उसको आपने क्या है, बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी बहुत तो आ रही है, लेकिन आपकी उस चीज़ की हैबिट हो गई। डेली हो रहा है, डेली आ रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, कहीं शोर आ रहा है, वो चीज़ डेली हो रही है, तो मैं उस चीज़ को वीक कर रही हूँ, राइट। ये मेरी हैबिट हो गई है, दैट इज आवर टेम्परेरी बिहेवियर, राइट। थर्ड इज ड्रग। कोई पर्सन ड्रग लेता है, कोकीन लेता है, कफिन लेता है, अल्कोहल को गेन करता है, पीता है, तो जो उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है, वो शोर करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है ना, वो दुखी हो जाता है। शराब कहते हैं ड्रिंक करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो क्या है, अपने आप के होश ही खो बैठे। किसकी वजह से, फिजियोलॉजिकल फंक्शन की वजह से वो चीज़ें अफेक्ट होती है। कुछ टाइम के बाद वो पर्सन स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो उसके बिहेवियर में जो चेंज था ना उस टाइम पे, वो टेम्परेरी था, क्योंकि फिजियोलॉजी जो फंक्शन थे वो अफेक्ट कर रहे थे। दैट इज योर कॉल्ड टेम्परेरी बिहेवियर, राइट। कुछ बिहेवियर परमानेंट होते हैं जो हम अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू हम अपनी लाइफ में उसको अडेप्ट करते हैं, रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। सेकेंडली, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हमें हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, या कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो ड्रग्स और फटीग की वजह से वो टेम्परेरी होते हैं, राइट। फर्स्ट फीचर इज सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड सेकेंड कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो परमानेंट भी होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं। आई होप ये 2 फीचर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे गाइस। सो गाइस, थर्ड फीचर ऑफ लर्निंग ए सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजिकल इवेंट, कि जो भी साइकोलॉजिकल इवेंट के अंदर जो लर्निंग होती है वो सीक्वेंस में होती है। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, राइट। फर्स्ट क्या करते हैं, वो पहले टेस्ट को प्री टेस्ट करते हैं। कोई टेस्ट है कि पहले आप ये टेस्ट करो, जितना भी आपको आ रहा है वो करो। सेकेंडली, उनके सामने एक लिस्ट को रिमेंबर करते हैं, उनको लिस्ट दी जाती है कि आप अपनी नॉलेज को एक्वायर करो। फोर्थ में ना कंप्लीट, यहाँ पे बच्चे जब अपनी नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पे उनकी लर्निंग हो जाती है। एंड लास्ट में क्या है, जब इनको कहा जाता है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लेते हैं, तब उनका यहाँ पे कंपेयर की जाता है कि प्री टेस्ट में उनका क्या परफॉर्मेंस थी और आफ्टर जब लिस्ट दी गई उन्होंने जो नॉलेज एक्वायर की है उनमें क्या परफॉर्मेंस आई, राइट। यहाँ साइकोलॉजी का ये सीक्वेंस रहता है किसी भी स्टडी को, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का, जब लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। Fourth and last feature is learning is inferred process and different from of performance, right? Inferred process and performance is different. For example, आपकी टीचर कहती है कि कल कोई फंक्शन है स्कूल में, तो आपको अपनी एक पोयम अच्छे से पोयम तैयार करके आनी है, प्रिपरेशन करके आनी है और कल आपको परफॉर्म करना है, राइट। जब आप अपनी पोएम को अच्छे से परफॉर्म कर देते हो, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करते हो, अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है, आपने अपनी पोएम को सुना दी ऑडियंस को, तो यहाँ पे टीचर क्या करती है, आपको इन्फर्ड करती है। आपने अपनी पोएम को ऑडियंस तक पहुँचाई, आपने परफॉर्म किया, राइट। क्या आपने जो पोएम ऑडियंस को सुनाई, इट्स योर परफॉर्मेंस, आपने उसको परफॉर्म कर दिया। जो इन्फर्ड प्रोसेस क्या होता है, आपने जो परफॉर्म किया है उसके बारे में आपको बताया जाता है कि आपकी पोएम कैसी थी। आपके टीचर आपको बताते हैं
कि वो पोएम बहुत अच्छी थी, आउटस्टैंडिंग थी, आपने 1 to 1 लाइन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था, अच्छे से प्रेजेंट किया था, आउटस्टैंडिंग योर पोएम, राइट। तो आपके टीचर आपको एनफोर्ड कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, राइट। तो लर्निंग इज इनवर्ड प्रोसेस एंड डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस, राइट। आप जो परफॉर्म कर रहे हो स्टेज के ऊपर, दैट इज योर परफॉर्मेंस। जो आपको इन्फोर्ड किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, दैट इज योर कॉल्ड इन्फोर्ड प्रोसेस। यहाँ पे टीचर आपको इन्फोर्ड करती है जब आप परफॉर्म करते हो, क्लियर। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, आपको स्कूल में कहीं रेस या साइकिल का कंपटीशन चल रहा था, कंपटीशन है, आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, कंपटीशन है। नेक्स्ट डे आप आए स्कूल के अंदर, आपने कंपटीशन में पार्ट लिया, तो आपने कहा साइकिल चला रहे, आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑडियंस को दी कि हाँ मैंने साइकिल में पार्टिसिपेट किया, साइकिल रेस में, और मैंने परफॉर्म कर दिया, राइट। तब आपको यहाँ पे आपके ऑडियंस, ये जो टीचर होते हैं, आपको इन्फोर्ड करते हैं कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपकी साइकिल रेस अच्छी थी बट आपके मार्क्स नहीं आए, आप पीछे रह गए, आप ऐसे हो। तो आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस रहती है उसके बारे में आपको टीचर बताती है, राइट। ये एक लर्निंग एंड फीचर ऑफ लर्निंग। आई होप लर्निंग एंड फीचर ऑफ लर्निंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट press the bell icon. Please, bye bye, have a nice day.